नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। देश में आप सभी को पता है कि महिलाओं की जो शादी की उम्र है वो न्यूनतम है 18 साल और इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, या यूं कहें कि लड़कियों को एक तोहफा दिया है मोदी सरकार ने। याद होगा आपको 15 अगस्त 2020 को लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से एक घोषणा की थी, ऐलान किया था कि जल्द ही महिलाओं की यानी लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसे बढ़ाया जाएगा और 21 साल किया जाएगा बढ़ाकर। और अब यह फैसला ले लिया गया है, केंद्रीय कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आज हम DTV भारत इस पर मंथन करेगा और ये आपको बताएगा। तमाम हमारी दोनों महिलाओं सहयोगी पूजा और एकता हमारे साथ जुड़ी हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो प्रस्ताव पास हुआ है वो कितना ज़रूरी था लड़कियों के लिए। जो 18 साल की उम्र में शादियां होती थी लड़कियों की, उनसे उनके स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ता था। आपको पता है कि मातृ मृत्यु दर जो है वो बहुत ज़्यादा थी, वो कैसे घटेगा, इस पर हम तमाम जो बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले अपनी सहयोगी पूजा का रुख करेंगे। पूजा, एक कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा लड़कियों को दिया है, क्योंकि कम से कम 18 साल की उम्र में बालिग हो जाती थी लड़कियां और ये शादी का जो फैसला था वो दिया गया। अब 21 साल यानी कि जो उम्र लड़कों का है वही उम्र अब लड़कियों का भी रहेगा। तो ऐसे में ये कितना ज़रूरी था लड़कियों के लिए? देखिए शर्मिला, ये तो मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए बेहद खुशी की बात है एक तो सबसे पहले, और ये ज़रूरी कितना था ये बहुत ही अहम सवाल है शर्मिला। और ज़रूरी ये इसीलिए था क्योंकि जो उम्र तय की गई थी लड़कियों के लिए, बालिग होने की उम्र यानी कि 18 साल, और जब लड़कियां इस उम्र में बालिग होती थी और जब लड़कों की उम्र 21 साल थी और जब दोनों की शादी होती थी तो समस्याएं लड़कियों को होती थी, परेशानी लड़कियों को झेलनी पड़ती थी, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां। और हम कह सकते हैं कि ये तो अगर हम कहें तो समाज में ये चीज़ें ज़रूर चलती हैं कि लड़कियां जो हैं उनकी अगर मानसिक विकास की बात करें तो वो विकसित हो जाती है। लेकिन देखिए, शारीरिक विकास होना बेहद ज़रूरी है। शारीरिक विकास होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जब विवाह होता है, जब शादी होती है तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। और कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं 18 साल की उम्र में वो मानसिक रूप से भी तैयार नहीं होती थी इस चीज़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मानसिक रूप से भी तैयार नहीं होती थी शादी के लिए। और शादी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपकी शादी हो जाती है तो परिवार वालों का दबाव होने लगता है कि बच्चे चाहिए, और बच्चे होने जब महिलाएं उस उम्र में यानी कि 18 साल या 19 साल की उम्र में जब वो माँ बनती हैं, या हम कह लें 20 साल में भी जब वो माँ बनती हैं, तो वो पूरी तरीके से उसके लिए तैयार नहीं होती हैं शर्मिला। और शारीरिक परेशानियाँ, कई सारी बीमारियां उन्हें झेलनी पड़ती है और उस वक्त उनका जो मानसिक स्थिति है उस पर भी ये बेहद असर करता है। तो ये फैसला हम कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक फैसला होगा, इसीलिए क्योंकि इससे कई लड़कियों की ज़िंदगी भी बनेगी, कई लड़की अपने करियर पर भी फोकस कर सकेंगी। और जब लड़कों की उम्र और लड़कियों की उम्र समान होगी तो कई सारी चीज़ों में भी समानता आएगी। लगातार मोदी सरकार, जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से लगातार जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो यही कह रहे हैं कि लड़के और लड़की समान हैं और जैसे लड़के आगे बढ़ेंगे उसी तरह से लड़कियों को भी बढ़ने का पूरा अधिकार है। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला है वो लड़कियों के लिए भी इसलिए भी अच्छा है क्योंकि लड़कों की उम्र यदि 21 है तो अब लड़कियों की उम्र भी 21 रखी जाएगी, यानी समान उम्र रखी जाएगी, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी को लेकर जोर देते हैं कि लड़के और लड़की में समानता रहेगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों ज़रूरी था, हम लगातार ये बात आपसे कह भी रहे हैं। और एक सवाल है जो लड़कियां भी हमेशा पूछती थी कि 18 साल की जो उम्र है उसमें स्वास्थ्य पर ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि शादियां होती हैं, उसके बाद उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, वो माँ बनती हैं 18 से 19 साल के बीच में। इसका सबसे ज़्यादा असर एक माँ यानी लड़की पर पड़ता है। इससे स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ता है, और हम डेथ रेट की बात कर रहे हैं कि मातृ जो मृत्यु रेट है वो भी बढ़ रहा था। इसको सरकार किस तरह से कम करेगी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या थी लड़कियों के सामने, क्योंकि 18 साल की उम्र में आपकी जो शारीरिक विकास होती है वो उस रूप से नहीं होती है कि आप एक बच्चे को जन्म दे सकें। और कह सकते हैं कि उस टाइम जो आपका जो शारीरिक होती है वो कई सारे हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण कि बहुत सारी जो बीमारी है वो आने लगती है। और कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी जब 18 साल की उम्र में जब औरतें प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा और औरत दोनों पे ही बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद जो
पूरा शरीर होता है औरत का वो बिगड़ जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आयोग ने ये भी कहा कि औरतों को कुपोषण से बचाने के लिए ये 21 साल जो रखा गया है वो इसी को मद्देनज़र रखते हुए 21 साल किया गया है, क्योंकि जो उस समय जो विकास होता है, जो शारीरिक विकास होता है औरतों की, वो रुक जाती थी 18 साल। डेथ रेट पर अब कंट्रोल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है डेथ रेट पे कंट्रोल, क्योंकि मोस्टली केसेस ये आते थे कि जब कोई भी औरत जो होती है प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी के वक्त मोस्टली औरत की जो है जान चली जाती थी, क्योंकि वो उस तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाती थी। 9 महीने उनका उस तरीके से केयर नहीं हो पाता था, शरीर बच्चे को लेकर हैंडल नहीं कर पाता था। तो मोस्टली जो डेथ रेट होती थी वो डिलीवरी के वक्त होती थी। तो कह सकते हैं कि अब मृत्यु दर ये जो 21 साल हुई है तो औरतों की जो शारीरिक विकास है वो हो सकती है, जितने भी हार्मोन्स हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप हो सकते हैं। तो अब हो सकता है कि डिलीवरी के वक्त जो औरतों का डेथ होता था तो वो कम हो सकती है, जिसको लेकर कि मृत्यु दर भी जो है उसको भी कम किया जा सकता है। बिल्कुल, अब मृत्यु दर को कम किया जा सकता है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए बड़ी सौगात है, लेकिन इसी के साथ कई सवाल भी हैं। सवाल सबसे पहला ये भी है, ये लड़कियों के भी मन में उठ सकता है, ये लड़कों के भी मन में उठ सकता है, ये उन परिवार वालों के भी मन में भी उठ सकता है। सवाल ये है कि यदि 21 साल के पहले लड़की चाहे तो क्या वो शादी कर सकती है या फिर वो नाजायज होगा या फिर उस पर कार्रवाई होगी? ये एक सवाल था जो लगातार उठ रहा था। इस सवाल का जवाब देंगी हमारी सहयोगी पूजा। पूजा, यदि कोई लड़की चाहे 21 साल से पहले तो क्या वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है? बिल्कुल, देखिए लीगल तरीके से अगर बात करते हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि 18 साल के बाद ये तो तय है कि आप नाबालिग नहीं हैं, अब आप बालिग हो चुकी हैं। तो आप अगर किसी भी व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती हैं या संबंध बनाना चाहती हैं तो आप बेशक उसके लिए आपको इजाज़त है, आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और ये बिल्कुल लीगल होगा। लेकिन हाँ, 18 साल से कम उम्र में अगर आप शादी के बंधन में बनते हैं तो आप उस वक्त बालिग ही रहते हैं और नाबालिग ही रहते हैं। तो ऐसे में जो लीगल प्रोसीजर है वो शर्मिला ज़रूर अपनाई जाएगी। लेकिन एक बात जो अगर इस पूरे कानून को लेकर कहें हम तो वो ये है कि इस नए फैसले के बाद जो गांव की जो लड़कियां हैं उन्हें बेहद आराम मिलने वाला है, उनके साथ हम कह सकते हैं कि बेहद न्याय होगा। देखिए, क्योंकि गांव की अगर हम बात कर ले तो गांव में स्थिति वैसी नहीं रहती है, पौष्टिक आहार उन्हें सही तरीके से नहीं मिल पाता, उनका भरण पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता और गांव में हम देखते हैं कि अब कम उम्र में ही शादी हो जाती है, इससे समस्याएं बेहद उत्पन्न होने लगती है और मृत्यु दर वहाँ पर भी हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होती है। और गाँव में इस समस्या को लेकर के हम कहें तो सरकार ने हर पहलुओं को देखा है। स्वास्थ्य के पहलुओं को अगर हम बात करें तो उनके विकास के पहलुओं को और तमाम बिंदुओं को देखते हुए ये बड़ा फैसला हम कह सकते हैं कि लिया गया है और इससे ग्रामीण इलाकों में भी जो बाल विवाह हो रहा था उस पर भी कंट्रोल होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हेल्थ समस्याएं जो हो रही थी उस पर भी कंट्रोल होगा और जो इल्लीगल तरीके से हम कह सकते हैं कि शादियां हो रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। और सबसे अहम बात, 43 साल बाद फिर से जो कानून है उसमें संशोधन किया गया है और ये बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल अगर बात करें तो इससे पहले 1929 में जो उम्र है 15 साल से बढ़ाकर 18 की गई थी और अगर बात करें तो इस 18 साल को बढ़ाकर अब 21 साल का जो शादी के लिए बालिग होने की अब जो उम्र होगी वो 21 साल होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब शादी करने के लिए तमाम लड़कियों के लिए जो सही उम्र है, जो एक लीगल उम्र है जो सरकार ने तय की है वो 21 साल है और अब 21 साल की लड़कियों जो हैं वही शादी के लिए जायज़ मानी जाएंगी, उनका ही शादी होगा। और देखिए 21 साल से कम उम्र की लड़कियों की अगर आप शादी करते हैं तो बिल्कुल आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और बिल्कुल जो तमाम जो कानून व्यवस्था है, जो नियम है, जो भी आपके ऊपर कार्रवाई है वो की जानी तय है। और ये मानिए कि ये अगर आप करते हैं तो ये बेहद गलत है। देखिए कम उम्र में अगर शादी होती थी तो इससे लड़कियों की मृत्यु हो जाती थी, माँ बनने में उनको परेशानी होती थी, बच्चा कैरी करने में परेशानी होती थी। और अब सरकार ने जो परिस्थितियां देखी है, कई सारे डॉक्टरों की सलाह ली गई है, समाज शास्त्रियों की सलाह ली गई है और उसके बाद ये एक अहम फैसला लिया गया है और इससे मुझे लगता है शर्मिला लड़कियां भी बेहद खुश होंगी क्योंकि अब उन्हें और ज़्यादा समय मिल गया है अपने ऊपर ध्यान देने का, अपने शरीर के विकास को लेकर बात करें या अपने लक्ष्य को पूरा करने की बात कहें या फिर उस तरीके से मानसिक तौर पर हम कह सकते हैं तैयार होना, क्योंकि शादी एक बड़ी चीज़ है और अगर आप मानसिक तौर पर तैयार नहीं हैं अपनी शादी को लेकर तो फिर आप
जिम्मेदारियों को संभालने में असमर्थ होंगी। तो ये हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक बेहद खुशी की खबर तमाम लड़कियों को। बेहद खुशी की खबर है, लेकिन हम सब भी लड़कियां हैं और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात है। हमारी जो दोनों सहयोगियों हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। पूजा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप व्यक्तिगत तौर पर इस फैसले से कितनी खुश हैं? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा फैसला है और बहुत खुशी होती है। देखिए, अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोग और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले लोग एजुकेटेड होते हैं और उन्हें पता होता है कि उनको करियर पे फोकस करना है, उनको पता होता है कि उनके लाइफ के गोल्स क्या हैं, उन्हें क्या अचीव करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती थी वो रूरल एरियाज़ की लड़कियों को होती थी। परिवार नहीं सुनती थी। 18 साल जैसे हुई शादी के बंधन में बांध दिया जाता था, अलग परिवार में जाना, मानसिक तौर पर तैयार नहीं रहना और कई सारी परेशानियाँ। और देखिए, कई सारी खबरें जब आती थीं कि हाँ सुसाइड कर लिया है उसने, ज़बरदस्ती। और जब मैं स्कूल में भी थी और जब मैं कॉलेजेस में भी थी तो कई सारी ऐसे मुझे न्यूज़ मिलती थी शर्मिला कि इसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई। तो अच्छा नहीं लगता था ये सुन के, क्योंकि उन्हें नहीं मौका दिया जाता अपना करियर बनाने का, उन्हें नहीं मौका दिया जाता उस रूप से मानसिक तौर पर तैयार होने के लिए। लेकिन अब ये खुशी की बात है कि अब 21 साल का उम्र तय किया गया है। लड़के और लड़कियाँ दोनों को समान रूप से वो हम कह सकते हैं वो इज्जत, वो कहीं ना कहीं एक इक्वालिटी का भी प्रतीक है कि नरेंद्र मोदी ने एक ये भी संदेश दिया है कि अब देश में महिला और पुरुष दोनों इक्वल रहेंगे समान रूप से। क्यों महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र में होंगी, क्यों पुरुषों की शादी 21 साल की उम्र में होंगी? महिलाओं का भी वही उम्र होगा जो पुरुषों का उम्र होगा। तो ये एक अच्छी खबर है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। हमारे साथ एकता है, उनसे भी हम जानेंगे कि एकता, कहीं ना कहीं एक समय भी मिला है हमें अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए, क्योंकि 21 साल का जो उम्र है वो काफ़ी, 18 से 21 साल का जो उम्र है 3 साल का अंतर है। ऐसे में जो लड़कियां चाहती हैं अपने लक्ष्य को पूरा करना तो वो कर सकती है। ये एक अच्छी खबर है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि लड़कियों के लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि उन्हें 3 साल जो होता है एक बहुत बड़ा समय होता है। इसमें आप कई सारी डिग्रियां जो हैं वो ले सकती हैं। तो कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। लड़कियां की जो भी ड्रीम्स है वो कहीं ना कहीं 18 साल की वजह से, 18 साल में तो पढ़ाई ही पूरी नहीं हो पाती है। और कहीं ना कहीं 18 थी तो आप अगर पहले का आंकड़ा देखें तो गांव में 18 के नीचे ही शादी कर दी जाती थी। 18 साल भले ही सरकार की तरफ से थी, लेकिन 18 के नीचे ही शादी कर दी जाती थी। तो अब कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए, स्पेशली रूरल एरिया में जो लड़कियां रहती हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है कि कहीं ना कहीं जो, अगर जैसा कि पूजा जी ने कहा कि शहर की लड़कियों को पता है कि किस तरीके से अपने सपने को पूरा करना, उसके लिए आजकल लड़कियां अपने हक के लिए लड़ती भी है। लेकिन रूरल एरियाज में लड़की जो है वो नहीं लड़ पाती है अपने हक के लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों की मानसिकता जो है, सोच जो है वो ऐसी ही रहती है कि लड़कियों को बस थोड़ा सा पढ़ा दो, उसके बाद उसके शादी ब्याह। कि ना वो लड़ सकेंगे अपने हक की लड़ाई। यदि उनके परिवार वाले कम उम्र में उनकी शादी करते हैं तो वो लड़ सकती हैं ये लड़ाई। और कहीं ना कहीं सरकार ने खुद ये उनको मुद्दा दे दिया एक लड़ने के लिए कि अब आप 21 साल तक बिल्कुल फ्री हैं, आप जो करना चाहें, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें। और कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने ऐसे कई सारे ऑफर दिए हैं लड़कियों के लिए आगे बढ़ने के लिए। कई सारे ऐसी नीति मतलब ऑफर निकाले हैं जिसमें लड़कियां जो है काफ़ी आगे जा सकती है। और अब ऐसे में ये जो 21 साल का एज है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सभी लड़कों के लिए। मायने में कहा जाए तो गांव की लड़कियों को ज़्यादातर इससे आज़ादी मिली होगी, थोड़ी आज़ादी महसूस कर रही होंगी वो, क्योंकि जैसा कि आप दोनों ने कहा कि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार नहीं होती हैं। 21 साल का उम्र यदि मिलेगा उन्हें, 21 साल का समय यदि उन्हें मिलेगा तो वो अपने लक्ष्य को भी पूरा कर सकती हैं, वो अपने सपनों को, अपने ख्वाहिशों को पूरा कर सकती हैं, अपने परिवार को मना सकती हैं और अपने पसंद से शादी भी कर सकती हैं। ये सिर्फ ग्रामीण नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी होता है। कई ऐसे, जी बिल्कुल, लड़कियों के लिए खास तौर पर शर्मिला बोलना चाहूँगी। देखिए, उम्र ये नहीं तय करता कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे और कब पूरे होंगे। ये बेहद बेहद अहम है। अगर 18 साल हो या 21 साल हो, ये बिल्कुल वो डिपेंड करता है आपकी शादी की उम्र के लिए। लेकिन देखिए, एक ज़रूर बात जो पर्सनली मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ करें और तब आपकी शादी हो, तो आप अपनी फैमिली को पहले भी उसके लिए मनाइए और बाद में भी मनाइए। और देखिए, जब आप कुछ अच्छा लाइफ में कर लेती हैं शर्मिला और कहीं एक मुकाम पे पहुंच जाती हैं, तब आप अगर शादी करती हैं तो मानसिक रूप से भी आप समझदार हैं और फाइनेंशियली भी आप समझदार हैं, आपको पता है कैसे खर्च करना है। तो सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल पीछे ना हटे और उम्र का लिहाजा बिल्कुल ना रखें, क्योंकि सपने किसी भी उम्र में पूरे की जाती है। और एक अहम ज़रूरी बात जो एकता ने कहा, 18 साल के पहले अगर आपकी शादी होती है तो भी आप लड़ सकती हैं। 21 साल के पहले भी अगर आपकी शादी होती है तो भी आप लड़ सकती हैं।
अगर 21 साल के बाद भी अगर आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं तैयार हैं तो भी आप लड़ सकती हैं। जब तक आप तैयार ना हैं उस शादी के लिए तो आप लड़ सकती हैं, आवाज़ उठा सकती हैं। बिल्कुल आप लड़ सकती हैं, आप आवाज़ उठा सकती हैं। और ये DTV भारत की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो आपसे कह रही हैं और हम भी आपसे यही कह रहे हैं। और सपनों की कोई उम्र नहीं होती, जैसा कि हमारे सहयोगियों ने कहा, सपनों की कोई उम्र नहीं होती। चाहे वो 18 साल हो, चाहे वो 21 साल हो या 26 साल, आप जब चाहे अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आप जब चाहे ख्वाहिशों को जी सकते हैं, सपनों को देख सकते हैं। लेकिन हाँ, वो आपको तय करना है किस तरीके से आपको मनाना है, आपको कन्विंस करना है। और रही बात 21 साल की उम्र में शादी की, तो ये सरकार ने एक बड़ी आज़ादी, कहीं ना कहीं एक बड़ा तोहफा दिया है। और इससे आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा कि आप अपने परिवार को मना सकते हैं या फिर मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यदि 21 साल से कम में आपकी शादी होती है तो बड़ी कार्रवाई आपके परिवार वालों पर भी हो सकती है। तो ये एक बड़ी खबर है, ये एक खुशखबरी है लड़कियों के लिए। और जो जो बिंदु थे उन तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की, उन तमाम बिंदुओं पर हमने मंथन किया। और वो मंथन, वो जो जितने भी जवाब थे वो हमने आपके सामने रखा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे और मेरे दोनों सहयोगियों को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।